नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद हाज़िर खिदमत है। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है कब्ज़। सुनने में बहुत एक आम सा लफ्ज़ है, कब्ज़ हो गई है, लेकिन इसे उम्मुल अमराज कहा जाता है। 70 बीमारियों की माँ कहा जाता है इसको। कब्ज़ एक मर्ज़ लेकिन उम्मुल अमराज कहलाता है कि बहुत सी बीमारियों की माँ। इसके ऊपर बात करते हैं। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778, 3530-5779। इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, कब्ज़ तिब्बे नबवी में इसका क्या इलाज है, एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत उम्मे उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़ौजा मोहतरमा, वो रवायत करती हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मैं कौन सा मुसल इस्तेमाल करती हूँ। मैंने अर्ज़ की कि शबरम। उन्होंने फरमाया कि वो तो बहुत गर्म है। इसके बाद मैंने सना का इस्तेमाल करने लगी, क्योंकि आपने फरमाया कि अगर मौत से कोई चीज़ शिफा दे सकती होती तो वो सना होती। मुसल तिब्बी ज़ुबान में ऐसी दवा को कहते हैं जो इसहाल लेके आने वाली हो, यानी कब्ज़ को दूर करने वाली हो। यहाँ पे लफ्ज़ मुसल इस्तेमाल हुआ, इसलिए मैंने उसकी थोड़ी तशरीह भी कर दी। कब्ज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज़ का जो वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो फजलात होते हैं, वो ख़ारिज नहीं हो पा रहे होते। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत कम मिकदार में फजला ख़ारिज होता है और कभी जो है वो बहुत सख्त होता है। इस कंडीशन को हम कब्ज़ कहते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले जो तिब कहती है कि बलगम की ज़्यादती की वजह से भी होता है, और उसके बाद सकील ग़िज़ाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, उसकी वजह से आंतों में सुद्दे पैदा हो जाते हैं और कब्ज़ की कंडीशन हो जाती है। तुर्श अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये भी एक वजह बनती है। खून की कमी, ज़ोफ़े आसाब और ज़ोफ़े जिगर, ये भी एक वजह बनती है इसकी। उसके साथ साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है अमूमन। उसके बाद पानी का कम इस्तेमाल करना और तली हुई अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना। एक कॉल लेते हैं, जिसके बाद मज़ीद बात करते हैं। सुपर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अपना और शहर का नाम? सर, मेरा नाम सर मिसेस शहजाद हूँ, मैं मंगला से बात कर रही हूँ। और जी मिसेस शहजाद साहबा, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कीजिए और क्या पूछना चाहती हैं? मैं मिसेस शहजाद बात कर रही हूँ मंगला से। जी जी बोले। और मैंने ना सर 5-6 माह पहले आपसे ना मैं ली थी, आपसे यही टीवी पे ना, HTV पे मैं आपका प्रोग्राम देखा और किसी को आप बता रहे थे ये चेस्ट पेन का, तो मैंने भी वो अमल किया। आपसे मैंने कॉल भी की थी और आपने मुझे दमासा बूटी और समलू का बताया था। ठीक है। वो भिगो के सुबह नाश्ते से पहले, शाम को खाने के बाद वो लेनी है। वो मैं पी रही थी, पानी है ना सारा भिगो के पीनी है, वो पानी पी रही थी। ठीक है। लेकिन 2 माह तक तो सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब 5 माह हो गए हैं, 6, मुझे पहले से बहुत शफा है, बहुत ज्यादा। ठीक है। और मैं दुरूद शरीफ भी पढ़ती हूँ, ज़ाहिर है ये खाती भी हूँ, पानी इस्तेमाल करती हूँ जो समलू और दमासा बूटी भिगो के। ठीक है जी। और मैं ये सर पूछना चाहती हूँ, क्या ये मैं जारी रखी हूँ? अभी तक मेरे पेन कभी कभार होता है, लेकिन पहले से बहुत फ़र्क है मुझे, बहुत ज़्यादा। मतलब आपके जो ब्रेस्ट में दर्द होता था उसमें फ़ायदा हो गया, कमी हो गई है बहुत? जी जी। तो अब आप इसको ऐसा कीजिए कि इसकी आप 2 वक्त खुराक ले रही हैं ना, अब 1 वक्त कर दीजिए इसको। और उसमें भी आप ऐसा करेंगी कि आप 7 दिन इसको इस्तेमाल करेंगी इस पानी को, और 3 दिन का वक्फ़ा करेंगी। 3 दिन के वक्फ़े के बाद फिर आप दोबारा शुरू कर देंगे इसको। आप थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आपकी तकलीफ़ जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि
ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया, ये गले के कैंसर तक से लेके गले का कैंसर, ग़िज़ा की नाली का कैंसर, जिगर का, मैदे का, आंतों का और साथ में ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी ये बहुत अच्छी दवा। तो आप इसको इस्तेमाल में रखें, इंशाल्लाह कैंसर तक के मर्ज़ को ख़त्म करता है। बाकी छोटी मोटी गिल्टियाँ तो वैसे ही बहुत जल्द ख़त्म हो जाती हैं इससे। तो सर ये 3 दफ़ा मैं लूँगी या नहीं, 1 दफ़ा? सिर्फ एक दफ़ा आप दिन में लेंगी इसको, रात को पानी में भिगो दें, सुबह आप छान के पी लिया करें और जी। उसके बाद फिर 7 दिन आप मुसलसल पिएंगी, 3 दिन वक्फा करेंगी आप, सही। वक्फे के बाद फिर दोबारा शुरू कर दें। इस तरह आप इसको जारी रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कितनी शिफा देर होगी। तक सर? कम से कम 3 माह और पी लीजिए इसको। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? सैफुर रहमान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। फैज़ुर रहमान जी जी, सैफुर रहमान। जी, सैफुर रहमान साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? हकीम साहब, मेरा मतलब ये है कि मैं मोटरसाइकिल से गिर गया था, ठीक तो है। हल्की सी जो है खराश आ गई थी, ठीक तो है। वो जख्म तो जो है सही हो गया, ठीक है ना। तो अब जो है घुटने पे जो है ना डॉक्टर कहते हैं कि वो पानी भर गया, तो 1-2-4 सिरिंज पानी निकाला भी था, तो वाइट पानी था, कोई ऐसी वो चीज नहीं थी कि उसमें जो है कोई और चीज शामिल हो, हल्का सा जो है रेडिश टाइप का वाइट पानी था। ठीक है। तो अब वो तकरीबन ये 1.25 महीना हो गया, ये मतलब वो सूजन नहीं जा रही है। ठीक कहते है। हैं कि अब ये वो पानी जो है वो सूजन जो है नीचे तक आ जाती है, घुटने में तो है ना, चलता पिंडलियों फिरता हूं तक ना भी तो आ नीचे जाती जो है टखने तक आ जाती है ठीक है। और पिंडली तक भी आ जाती है। ठीक है, चलिए जी। तो इसमें कोई अच्छी सी जो है वो दवा बता दें और भी जरा आहिस्ता आहिस्ता बताइएगा, ताकि जो मैं लिखने में जो है जरा सी राइटिंग जो है ठीक। कमजोर है। और दूसरे पाँव में एक वो नाखून का मसला है, फंगस है, ठीक है, तो उसमें जो है वो नहीं हो रहा है, अपना क्या कहते हैं, चलिए मैं वो भी बता रेडिश दूंगा नहीं आपको। है, वाइट हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, एक दफा उतर भी गया। तो ये 2 ठीक है मसले सैफुर थे। रहमान साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा नुस्खा बता दूंगा। बिल्कुल। जी, एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? नसरीन मुल्तान से बात कर रही हूँ। मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे बात की थी, मैंने बताया था कि मैंने फार्मूला क्रीमें यूज़ की थी, उसके वजह से मेरी स्किन पे एलर्जी हो गई थी, रेडिश हो गए थे, फिर वो रेडिश ख़त्म हो गई तो ब्लैक धब्बे पड़ गए, यानी कि बहुत ज़्यादा पड़ गए थे नाक पे और दोनों गालों पे। तो आपने मुझे बताई थी वर्स बूटी और जैतून का तेल, मैंने आपकी कंपनी से मंगवाया भी ऑर्डर पे, फिर मैंने यूज़ भी किया है वो, लेकिन मेरे उससे ना जलन भी हो रही है और रेड ज़्यादा हो रही है और वो दाग ज़्यादा बाजी हो रहे हैं। ठीक है। मैंने वर्स बूटी जैतून के तेल में मिक्स करके 3 मिनट उसे पकाया, फिर उसे छान के रात को सोते वक्त दुरूशरी पढ़ के या सलामू पढ़ के मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो उससे मेरे रेडिश बहुत हो गई है और ब्लैक धब्बे ज़्यादा हो गए हैं। ठीक जो है। पहले मैं मेडिसिन डॉक्टर की यूज कर रही थी उससे थोड़ा लाइट हो गए थे, अब ये जैतून का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ और वर्स बूटी उससे ज्यादा दाग हो गए हैं। और आपने मुझे पीने के लिए आलू बुखारा का पानी, इमली का पानी और बरगे हीना और उनाब का पानी, मैं इन तीनों चीजों को रात को भिगो देती हूँ कच्ची मिट्टी के बर्तन में और फिर सुबह को छान के पी लेती हूँ। तो मुझे ये बताएं कि मेरे ये दाग क्यों बाजी हो रहे हैं जैतून के तेल से? कि मेरी स्किन पे एलर्जी है, इस वजह से वो गर्म चीज नहीं बर्दाश्त हो रही, या कोई और मसला है सर? लेकिन ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आप कितने दिन से ये इस्तेमाल कर रही हैं दवा? ये मुझे मिली है, मैं 6 दिन हो गए मुझे यूज 6 करते दिन हो हुए ना। गए यूज़ हो गए हैं और हाँ जी। दाग धब्बे। चलिए ठीक है जी, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको अभी बता लेकिन देता सर हूँ। एक बात और पूछनी थी कि मैंने ये जो गर्म दवाइयाँ लगा रही हूँ डॉक्टर की, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है अभी? उसकी वजह से वो स्किन साफ हो रही थी तो अब ज्यादा वो गर्म ऑयल लग रहा है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी कॉल का बहुत थैंक शुक्रिया। यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? मेरा नाम जुबैदा है, मैं सहीवाल से बात कर रही हूँ। जी जुबैदा साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरे बेटे की उम्र 11 साल है, उसको ना खांसी होती है और खांसी इस कदर होती है कि ख़त्म ही नहीं होती। ठीक है। और जब भी खांसी हो जाती है ना तो कितनी मेडिसिन, कितने टोटके, जो भी कोई अमरूद के जला के दो, ये वो इस तरह की चीज़ें देती हूँ, लेकिन उसकी खांसी ख़त्म नहीं होती। ठीक है। अब वो बहुत कमज़ोर हो गया और खांसी की वजह से उसको बुखार हो जाता है और गर्म शहद वगैरह देने की वजह से उसको मोशन वगैरह फिर साथ हो जाते हैं। ठीक है, गला ख़राब रहता है उसका, बच्चे का?
गला खराब नहीं होता, बस सीने में बलगम का छाती पे इज्तिमा कभी होता है। खुश्क खांसी हो जाती है, ज्यादातर खुश्क होती है, लेकिन इस टाइम रेशे वाली है। ठीक है, चलें ठीक है जी, आपकी कॉल हाँ। का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। कॉलर थे हमारे साथ सैफुर रहमान साहब हैदराबाद से। एक्सीडेंट की वजह से घुटने में दर्द और इस तकलीफ़ के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। माल कंगनी 10 ग्राम, मैदा लकड़ी 10 ग्राम, जायफल 5 ग्राम, जावित्री 5 ग्राम, दारचीनी 5 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है और इनसे 3 गुना ज़्यादा इसमें शहद शामिल करके, तो जहाँ पे घुटने पे आपको चोट लगी है एक पेस्ट बन जाएगी। इसको आपने घुटने के ऊपर रात को लगा देना है, अच्छी तरह घुटने पे लगा के उसके बाद आपने कॉटन ऊपर लगा देनी है और बैंडेज कर दीजिए। हल्की सी पट्टी बांधनी है, बहुत ज़्यादा टाइट पट्टी नहीं होनी चाहिए। इससे इंशाल्लाह सारी सूजन वगैरह उतर जाएगी। खाने के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। सुरंजा शीरी 25 ग्राम, असगंध नागौरी 25 ग्राम, अबू रिशाद 25 ग्राम, कुलौंजी 25 ग्राम, चोप चीनी 25 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस के आधा चम्मच चाय वाला सुबह और शाम इस्तेमाल करते रहा करें। इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका मसला हल हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग का 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले और 1 चम्मच चाय वाला आप शाम 5 बजे ले लिया करें। बाज़ का ऐसा भी होता है कि आपके जब एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, तो आपकी हड्डियों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, आपके गोश्त के टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा रिपेयर होने में वक्त लगता है। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनमें कैल्शियम वगैरह भी हो और आयरन भी हो, उन चीज़ों की ज़्यादा, तो इसलिए आप अजवा खजूर ब्लेसिंग को साथ में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। फंगस के लिए आप नीम के पत्ते ले लें। नीम के पत्ते ताज़ा लेके कम से कम 1 पाव उनको अच्छी तरह से कुचल लें। कुचलने के बाद उनकी एक टिकिया सी बना लें और उसको सरसों के तेल में 120 ml या 60 ml सरसों का तेल लेके उसमें आप उसको रख के जला लीजिए हल्की आंच पे। जब वो पत्ते बिल्कुल जल के स्याह हो जाएं तो उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से उसमें घोट लें, तेल में मिक्स करके रख लीजिए। एक बहुत अच्छी मरहम आपके पास आ जाती है। फंगस जहाँ पे भी हो आप नाखूनों पे लगा सकते हैं। दाद, चंबल, खारिश, एक्जिमा, फोड़े, जहाँ जहाँ भी हो कि ऐसी स्किन डिजीज़ आपको, आप इसको मुकम्मल इत्मीनान के साथ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कॉलर थी हमारे साथ नसीम साहब मुल्तान से। स्किन एलर्जी के हवाले से अक्सर मैं अपने इस प्रोग्राम में ख़ास तौर के ऊपर बच्चों को जो यंग एज के भी हैं उनको बताता रहता हूँ कि कई लोग अपने आप को मोटा करने के लिए बाज़ारी कैप्सूल खाते हैं, अपनी सेहत का नुकसान करते हैं। बच्चियाँ अपने रंग को गोरा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें जैसे फार्मूला क्रीम उन्होंने बताई है लगाती हैं। तो अब इनकी कंडीशन ये है कि ये थोड़ा सा भी अगर सूरज में निकलेंगी तो इनके रैशेज़ भी बन जाएंगे, इनकी स्किन सुरख भी होगी, इचिंग भी होगी, जलन भी, सब कुछ होगा इसमें। तो इसमें नसीम बीबी थोड़ा सा वक्त लगेगा। दूसरी बात यह कि आपने इसको मंगवाया, जो चीज़ तैयार की है, इसकी मिकदार खुराक कम कर दीजिए। अगर आप आधा टीस्पून ऑयल लेके इस्तेमाल करती हैं तो उसमें आप चंद बूंद ले लें, 2 से 3 कतरे लेके, जहाँ पे आपके नुमाया दाग हैं उनको एक दफ़ा आपके दाग नुमाया होंगे, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएंगे। खाने में तली हुई अशिया का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। और भी कोई अगर अद्वियात आप इस्तेमाल कर रही हैं तो अद्वियात के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। सेब का जूस उसको इस्तेमाल में रखें, आप गाजर के जूस को इस्तेमाल में रखें, स्ट्रॉबेरी का शेक पिएँ, जूस पिएँ, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल में करें तो इससे इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। वक्त थोड़ा सा लगेगा, इतनी जल्दी आप ठीक नहीं हो सकती क्योंकि आपने अपनी स्किन के साथ अपने साथ बहुत ज़्यादती की है, खुद से ही अपने हाथों से अपनी स्किन को ख़राब किया, तो थोड़ा वक्त लगेगा। अभी तो आपको 6 दिन हुए हैं, आप
जब आपको देखें कि इसकी वजह से कोई उतना खासा थोड़ी सी इचिंग हो रही है तो आप एक आध दिन का वक्फा करके फिर थोड़ा थोड़ा सा लगा दिया करें। ये नहीं होता कि आप 1 चम्मच टेबल स्पून या टीस्पून फुल भर के लगाएंगे तो वो काम करेगा, नहीं, वो 1 से 2 बूंद यानी 1 से 2 ड्रॉप जो है वो भी अपना वही काम करेंगे जो 1 टेबल स्पून ने करना है। तो जब आपको इचिंग हो या कैसा मसला हो तो आप उसकी मिकदार खुराक कम करके आप उसको लगा सकती हैं। और ये है कि चूँकि दवाइयाँ तो आपको यहाँ से तबीयत नबवी सेंटर से आपने मंगवाई हैं तो दवाइयाँ तो बिल्कुल सही होंगी, लेकिन ये है कि आपकी तैयारी में हो सकता है, तैयारी में भी आपने जो बताया मेरा ख्याल है कि ठीक ही होगी। बहरहाल डोज कम कर दीजिए और दुआ भी कीजिए साथ में। कॉलर थी हमारे साथ ज़ुबैदा सबा साहिवाल से, बच्चे को खांसी के हवाले से आप नुस्खा नोट कर लीजिए। गुलबनफ्शा 5 ग्राम, गुलजुफ़ा 5 ग्राम, सिपस्तान, इसे आम ज़ुबान में लसूड़ियाँ भी कहते हैं, वहाँ पंजाब में से लसूड़ी भी कहते हैं, छोटी छोटी सी काले रंग की होती हैं, खुश्क, वो ले लीजिए। 1 चाय का चम्मच और मुलट्ठी का 1 टुकड़ा और 3 उनाब इसमें शामिल करके आप इसका 1 गिलास पानी में पकाएं। जब पानी आधा रह जाए इसको छान लीजिए। अगर तो बच्चे को बलगमी खांसी है तो आप इसमें शहद शामिल करके बच्चे को पिलाना शुरू कर दें, और अगर खुश्क खांसी है तो फिर आप बच्चे को मक्खन होना चाहिए, जो देसी मक्खन होता है वो लेके 50 ग्राम उसमें आपने मिश्री शामिल करनी है। तो खुश्क खांसी के दौरान आप वो चटा दिया करें और बलगमी खांसी में आप शहद का इस्तेमाल करें। शहद का खालिस होना बहुत ज़रूरी है, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में आप सब लोगों को बताता रहता हूँ। बिलाशुबा कि शहद जो है एक मुकम्मल ग़िज़ा और मुकम्मल दवा भी है, और ये आज से नहीं हज़ार साल से जो है ये इस्तेमाल होती चली आ रही है। हर कौम ने, नबियों ने, सब ने इसके बारे में बताया, और जदीद रिसर्च भी यही कहती है कि शहद जो है एक जामी और मुकम्मल ग़िज़ा और दवा भी है। तो शहद बाज़ का ऐसा होता है कि जिस तरह ने अपने बच्चे का बताया कि बच्चे को बहुत जल्दी खांसी हो जाती है, ठीक नहीं हो पा रही। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। आजकल की अगर डाइट को देखा जाए तो हम बच्चों को बंद रैपर वाली चीज़ें खिलाते हैं, बंद डब्बों में पैक चीज़ें खिलाते हैं, उनमें ग़िज़ाइयत नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना शुरू होता है। जब बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरल इन्फेक्शन उन्हें हो सकती है। तो इसलिए शहद को ज़रूर इस्तेमाल में रखिए। और शहद जिसके बारे में आपको बताता रहता हूँ, जिसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो खालिस शहद है, वो हिबा लाइफ शहद है। आप इस शहद को इस्तेमाल कीजिए, हिबा लाइफ शहद को, तो इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, और उसके साथ साथ बच्चे की खांसी वो भी ठीक होगी। बच्चे की बलगम की ज़्यादती, सांस की नालियों के साथ बलगम चिपक जाता होता है, सांस लेने में तंगी होती है, वो भी ठीक होगा। तो हिबा लाइफ शहद को आपने इस्तेमाल करना है, या मंगवा लीजिए, और बाकी जो है आप अपने बच्चे को जो दवाएं मैंने आपको बताई हैं वो दीजिए। बलगमी खांसी के दौरान ठंडा पानी, दही, जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें आप बच्चे को शहद का इस्तेमाल करवाएं, ये जो मैंने आपको बताया अभी, हिबा लाइफ शहद दीजिए, और उसके साथ आप बच्चे को देसी मुर्गी का सूप, बकरे के गोश्त का सूप वगैरह दे सकती हैं, फ़िश का सूप भी दे सकती हैं, फ़िश भी खिला सकती हैं, या अंडे के ऊपर अंडे को बॉयल करें, और अंडे को बॉयल करने के बाद उसके 2 टुकड़े करें और उसमें आप शहद थोड़ा सा लेके लगा के तो बच्चे को खिला दिया करें, तो इससे भी इंशाल्लाह खांसी उसकी ठीक हो जाएगी। जी नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम आज कब्ज़ के हवाले से। कब्ज़ की कुछ मैंने जो वजूहात हैं आपको बताई, उसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल कि हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुस्त और काहल हो गए हैं, वॉक नहीं लेते। पहले लोग जो होते थे वॉक करते थे, या बाकायदा उनका एक वक्त मुकर्रर होता था वॉक लेने का। पैदल चलना ज़्यादा होता था, उनकी आदत में शामिल होता है, जबकि हमने पैदल चलना छोड़ दिया। किसी किस्म की कोई वक्त हमने मुकर्रर नहीं किया कि हमने वॉक कब लेनी है। उसके साथ साथ हमारी ग़िज़ा का भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि हम किस वक्त खाना खा रहे हैं, किस वक्त जो सही वक्त है उस पर लेते नहीं है, और जब वक्त गुजर जाता है तो हम खाना खाते हैं, और उस वक्त फिर हम बहुत ज़्यादा खाना खा जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में हम ना तो मिकदार का और ना ही मियार का ख्याल रखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं और किस मियार का खाना है और कितनी मिकदार में हम उसको ले रहे हैं। उसके बाद पानी का इनटेक बाज़ का कम हो जाता है, फ़ाइबर का आप कम ले रहे पा रहे होते हैं, उसकी वजह से भी आपको कब्ज़ की शिकायत जो है होना शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। इससे इंशाल्लाह जब आप, अभी मैं चूँकि वक्त हुआ चाहता मुख्तसर से वक्फे से वापस आने के बाद मज़ीद मैं इसके ऊपर बात करूँगा। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कब्ज़ के हवाले से कि कब्ज़ की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। नाज़रीन, कब्ज़ का एक सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये कि आपके पेट में जब सुद्दे पैदा हो जाते हैं तो आपका पेट फूल जाता है, आपके पेट में हर वक्त दर्द रहता है, मरीज़ के गैसेस बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं और मरीज़ जो है हर वक्त बेचैन रहता है, घबराहट सी उसको होती रहती है। एक तो ये, उसके बाद एक और बहुत बड़ा मर्ज़ जिसे हम बवासीर कहते हैं, पाइल्स के मर्ज़ के हवाले से, तो वो भी कब्ज़ की वजह से होता है। अगर देखा जाए तो उन लोगों को ज़्यादा होता है, बवासीर में वो ज़्यादा मुब्तला होते हैं जो लोग कब्ज़ का शिकार होते हैं। अब कब्ज़ के लिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको अपनी ग़िज़ा में फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, पानी का इंटेक आपने बढ़ाना है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको बताया जाता है कि आप फ़ाइबर रेशादार चीज़ें जो हैं ग़िज़ाएँ उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो मरीज़ से फ़ाइबर को तो ज़्यादा ले रहा होता है लेकिन पानी का इंटेक बिल्कुल कम कर देता है। ऐसी सूरत में भी जो है उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो पानी को भी आपने एक मुकर्रर मिक़दार के मुताबिक ज़रूर लेना, रोज़ाना के कम से कम 8-10 गिलास 12 गिलास आप ज़रूर पिया करें। मौसम भी अब ऐसा आ चुका है, गर्मियों का मौसम है और इसमें तो हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी ज़िंदगी है और हम अगर जिसम में पानी की कमी हो जाती है तो बहुत से नुकसान हो सकते हैं। तो पानी का आप इंटेक बढ़ाएँ। उसके बाद ख़ास तौर के ऊपर जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है तो उन्हें चाहिए कि सुबह के नाश्ते में वो पराठे का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, पराठा ना लीजिए, चूँकि पराठा जो है वो सकील होता है और उसकी वजह से भी आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, क्योंकि पराठा देर हज़म है, जल्दी हज़म नहीं हो पाता। और फिर आजकल के ऑयल जो होते हैं या जो घी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है आपके पास कि वो क्या सही है नहीं है, किस टाइप का है। तो इन सभी आप बच्चे पराठे से। चाय का इस्तेमाल कम कर दीजिए, क्योंकि चाय जो है उससे भी आंतों में खुश्की पैदा होती है। जब आपकी आंतों में गर्मी और खुश्की पैदा हो जाएगी तो भी आपको कब्ज़ की शिकायत होगी। आपकी आंतों की हरकत अगर कमज़ोर हो जाती है, रुक जाती है, तो भी आपको कब्ज़ की शिकायत पैदा होना शुरू हो जाती है। तो इसको भी, अगर आप अपनी ग़िज़ा में गोश्त का ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गोश्त का, चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें काबिज़ होती हैं, इससे आपको कब्ज़ होगी। अगर आपका हज़म कमज़ोर होगा, निज़ाम हज़म ठीक नहीं है, आंतों का फेल ठीक नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपके पेट में दर्द की शिकायत होगी, कब्ज़ की शिकायत होगी, साथ में गैसेस पैदा होंगे, सुद्दे भी पैदा हो जाएंगे और उससे आपको जो है वो स्टूल पास नहीं सही तरह से हो सकेगा। अपनी ग़िज़ा में ज़्यादातर आपको ताज़ा सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना है और वो लोग जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जो हैं उनको अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिस तरह साग है, पालक है, इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो कब्ज़ के मरीज़ हैं उन्हें कब्ज़ ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए आप एक और बहुत आसान सा तरीका कि आप सब्ज़ियाँ जिसमें गाजर, मटर और इस टाइप की चीज़ें सब्ज़ियाँ हो 2-3 मिक्स करके, आलू वगैरह तो बना लें। और जिस मरीज़ को कब्ज़ होती है, जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, वो अगर वहाँ एक वक्त में 2 रोटी खाते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो 1 रोटी कर दें और 1 प्लेट भर के, ये बॉयल होनी चाहिए सब्ज़ियाँ, इसकी आप साथ में खा लिया करें, तो कुदरती तौर के ऊपर आपकी कब्ज़ या वो ख़त्म हो जाएगी। एक कॉलर हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपना और शहर का नाम? लाहौर से ईमान अली बात कर रही हूँ। जी ईमान अली साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं हकीम साहब ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे में गर्मी बहुत रहती है और जब गर्मी आती है ना तो बहुत घबराहट होती है। जब लाइट जाती है तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत मतलब ऐसे हो जाती है जैसे मरने वाली हो जाती है, यानी कि बहुत घबराहट, गर्मी लगती इतनी। तो इसके लिए मुझे कुछ बता दें। दूसरा, आप लाहौर कब आएंगे? जी बिल्कुल ठीक है। जी ईमान अली साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? तो मैं मिसेस रज़ाक बोल रही हूँ मुल्तान से। जी मिसेस रज़ाक साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? 2-3 हफ्ते पहले आपसे ना बात की थी, फोन पे। मुझे ना नज़ला जुकाम रहता है, नाक में जलन थी, तो मैंने ना अपना पूरा बताया था आपको। सर जब ये मेरे साथ मसला आता है ना फिर मेरे जिस्म में बहुत पेन भी होता है और ना मुझे बवासीर भी है। ठीक है, तो आपके ना बताएं नुस्खे पे ये जो सिल्का रेठा और सोंड, तारा मीरा, मूली के बीज, जुगल, ये सारा कुछ मैंने ना यानी कि संसार से मंगवा के मैंने फक्की बनाई है। सर मैंने ये पूछना था कि मैं दोनों जो नज़ले का आपने बताया था गुलनफ्शा और इस्तकुद्दूस, ये शहद में मिक्स करके 200 ग्राम, तो सर मैं एक ही दफ़ा दोनों से इस्तेमाल कर सकती हूँ? ना कर सकती हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं, आप कर सकती हैं। अच्छा अच्छा। बिल्कुल तो सर ना मेरा मियाँ है, उसकी 40-42 साल एज है, उसका ना पेट बहुत बड़ा हुआ है, तो उसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसका ना खाना पीना हजम नहीं होता। ठीक तो है, पेट बड़ा हुआ है, उसके लिए भी कुछ बता देना। चलिए ठीक है जी, ठीक है, मैं बता दूंगा। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, कॉलर थी हमारे साथ अमान अली साहबा लाहौर से। मैदे में गर्मी और उसके लिए बाज़ का ऐसा होता है कि आपके मैदे में एसिडिटी की शिकायत होती है, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बन रही होती है, जिसकी वजह से या आप कुछ ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि तेज़ाबी होती है, जिस तरह पकौड़े, समोसे, पराठे, तली हुई चीज़ें, गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, गर्म मसालों का अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करना, सालन में ज़्यादा गर्म मसाले शामिल करना, इसकी वजह से चिकनाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसकी वजह से भी होता है। तो आप इन चीज़ों को सबको छोड़ दीजिए और इसके लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। पुदीना ले लें, आप ताज़ा पुदीना ले लीजिए, आप कम से कम 1 मुट्ठी आपके पास होनी चाहिए उसकी पत्तियाँ, और 1 लीटर पानी में आप उसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद आप उसको छान के रख लें। जब पानी आपके पास 1 हिस्सा जल जाए, 3 हिस्से रह जाए बकाया, उसको छान के आप अपने पास रख लीजिए। सुबह नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद आपने 1 साशा हेपातिप का लेना, 1 गिलास पानी वहाँ से ले लीजिए, उसमें हेपातिप का साशा खोल के शामिल करके अच्छी तरह से उसको हल करें। हल करने के बाद आप सुबह पी लिया करें नाश्ते के बाद, और रात खाना खाने के बाद भी पी लिया करें। इससे इंशाल्लाह आपका ज़ोफ़े हज़म, उसके बाद मैदे में तेज़ाबियत और सीने की जलन, ग़िज़ा की नाली में अगर जलन हो रही है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। दूसरा पूछा आपने लाहौर के लिए, तो मैं इंशाल्लाह बरोज़ जुमातुल मुबारक 20 तारीख को वहाँ पे लाहौर में मौजूद हूँगा, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक, और इसी तरह बरोज़ हफ्ता सुबह 10 से शाम 7 बजे तक वहाँ पर मैं मौजूद हूँगा। आप सबकी सहूलत के लिए, चूँकि मुझे बहुत सी कॉल्स भी आती हैं, सेंटर पर भी आ रही हैं, वैसे भी शो में भी आती रहती हैं, तो सबकी सहूलत के लिए मैं आपको बताता चलूँ। एड्रेस आप नोट कर लीजिए। तिब्बे नबवी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिल मुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड, लाहौर, भट्टा चौक के साथ। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, तिब्बे नबवी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिल मुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड, लाहौर, भट्टा चौक के पास। आप वहाँ पे तशरीफ़ ला सकती हैं। रश से बचने के लिए, चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है, तो आप अपना अपॉइंटमेंट नंबर ले लीजिएगा फ़ोन करके, तो उससे ये कि आपके लिए आसानी रहेगी। जो आपको वक्त दिया जाएगा, आप अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर वहाँ पहुँच जाइएगा, आपको जो है वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कॉलर थी हमारे साथ मिसेस अब्दुल रज़ाक साहबा मुल्तान से। आपका तो जो नुस्खा मैंने आपको बताया उसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। साथ में दुआ भी कीजिए, जो परहेज़ बताया जाता है वो भी ज़रूर किया करें। शोर के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। काली हर्ड 50 ग्राम, लाख दाना 50 ग्राम, दोनों चीज़ों को बारीक पीस के आप आधा चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और आधा चाय वाला चम्मच रात को सोते वक्त उन्हें 1 कप नीम गर्म पानी के साथ दे दिया करें। गोश्त, चावल, तली हुई अशिया का इस्तेमाल बंद कर दीजिए और इस नुस्खों का इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह उनका बढ़ा हुआ पेट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। जी नाज़रीन, बात हो रही है कब्ज़ के हवाले से। इसी तरह मैं आपको बता रहा था कि सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और उसमें हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों का मैंने ख़ास तौर के ऊपर जिक्र किया है। जिस तरह के साग वगैरह अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी, या पालक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कब्ज़ जो है वो कुदरती तौर पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फलों का इस्तेमाल करें, ताज़ा फल उनको आप इस्तेमाल में लेके आइए, तो उससे भी आपकी कब्ज़ ख़त्म होगी। ख़ास तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो हमारे कराची में पपीता एक बहुत आम सा फल है और बहुत ही मुफीद फल है, ख़ास तौर के ऊपर मैदे के लिए, जिगर के लिए, आंतों के लिए। आप यूँ समझिए कि जिस तरह आप अपने एक घर की कमरे की सफाई कर देते हैं झाड़ू के साथ, इस तरह ये पपीता जो है हमारे मैदे की आंतों को साफ़ कर देता है। हर किस्म की गलाजत जो है ना उससे धो देता है इसको। तो आप इसका पपीते का भी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि आसानी से मिल जाता है। बाकी लोग जो हैं उनके लिए भी बहुत से और फल हैं। केले को अगर आप देख लीजिए, आम सा फल है, हर जगह पे मुयस्सर है। केला अगर आप 1 लेते हैं, इसको दही में शामिल करके लेते हैं, तो ये आपको कब्ज़ करेगा। और यही अगर आप रात को सोते वक्त 2 केले ले लिया करें आप, तो वो आप कब्ज़ को शाह हो जाते हैं। इसी तरह एक अंजीर, तिब्बे नबवी की बहुत ही प्यारी दवा अंजीर को अगर आप ले लीजिए, तो अंजीर जो है वो कब्ज़ को शाह भी है, मुलय्यन तासीर रखती है, यानी आंतों के ऊपर जो है वो आंतों की खुश्की को दूर करती है, और साथ में अगर पेट में सुद्दे पैदा हो जाते हैं तो उनको भी आंतों से निकाल देती है। तो अंजीर को इस्तेमाल करें। अंजीर को आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर आप रात को 1 गिलास या 1 कप पानी में भिगो दिया करें, सुबह आप उसको छान के आप ले लिया करें। इसी तरह आप इसको दूध में भी ले सकते हैं। 3 अंजीर ले लीजिए और 1 पाव दूध में आप इसको बॉयल करें रात को। जब दूध आधा रह जाए तो उस वक्त आप वो 3 अंजीर खा लिया करें, ऊपर से आप दूध पी लिया करें। तो इसके जो मुनाफे, जो फ़ायदे हैं इसके, वो लातादाद है। अगर आप इसको दूध में लेते हैं, बहुत से फ़ायदे हैं जो आपकी सेहत के ऊपर बड़े अच्छे उसके असरात मुरतब होते हैं। तो अंजीर को आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? हम
हुमान बात कर रहे हैं लाहौर से। जी, लाहौर से बात कर रही हूँ हुमा। हुमा अपनी टीवी की आवाज़ बंद करें। ओके। जी, आप बताएं क्या पूछना चाहती हैं। मेरे भाई की एज 26 है, उनके सर के बाल बहुत ज्यादा वाइट हो रहे हैं, उसके लिए कुछ पूछना है। ठीक है, भाई को नज़ला तो नहीं रहता? नहीं, कभी कभी होता है। चलें ठीक है, और कोई सवाल हुमा? नहीं बस। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ जी, कॉलर थी हमारे साथ अमान अली साहबा। आपका जवाब दोबारा रिपीट करता हूँ। आप ले लीजिए पुदीना, 1 मुट्ठी पुदीने की पत्तियाँ होनी चाहिए आपके पास। 1 लीटर आप पानी ले लीजिए। 1 लीटर पानी में आपने पुदीने की पत्तियों को पकाना है। जब पानी एक हिस्सा जल जाए, 3 हिस्से बकाया रह जाए, आप उसको छान के रख लीजिए। छानने के बाद आपने 1 गिलास पानी वो लेना है पुदीने का, और उसमें 1 साशा हेपातिप का शामिल कर देना है आपने, और उसको हल करके आप सुबह नाश्ते के बाद पी लें। और बकाया आपके पास जो पानी 1 गिलास बच जाएगा, उसमें फिर रात को आप सोते वक्त 1 साशा शामिल करके आप खाना खाने के बाद पी लिया करें। आपके पेट की गर्मी, आपके मैदे की जलन, तेज़ाबियत, घबराहट और ये आपको पसीना आना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरा ये कि आपने लाहौर का मुझसे पूछा था, तो लाहौर में इंशाल्लाह इस जुम्मतुल मुबारक को आ रहा हूँ सुबह 10 से शाम 7 बजे तक, 20 तारीख को, और हफ्ते के रोज़ भी सुबह 10 से शाम 7 बजे तक हूँगा। आप सबकी सहूलत के लिए एड्रेस में आपको बता देता हूँ। FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड, लाहौर। तिब नबवी सेंटर का बोर्ड लगा हुआ होगा बाठा चौक के पास, आप वहाँ पर आ सकती हैं। हिबा लाइफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि इस वक्त आप टीवी देख रहे हैं, स्क्रीन पे मौजूद नंबर जो हैं उन पे कॉल कीजिए, घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा लीजिए। इसके अलावा कराची में इम्तियाज़ स्टोर से आपको फार्मेसी से मिल जाएंगी। उसके साथ गुजरांवाला फैसलाबाद में इम्तियाज़ सुपर मार्केट में हिबा लाइफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं। लाहौर में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से आपको सब ये अद्वियात मिल जाती। जो भी मैं आपको बताता हूँ, अजवा खजूर बताता हूँ, उसके बाद शहद का बताता हूँ, हेपा तिब का बताता हूँ, तो ये सारी अद्वियात जो जगह मैंने आपको बताई है, आप वहाँ से मुयस्सर है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा आसानी आपके लिए ये भी पैदा की गई है कि आप स्क्रीन पे जो नंबर मौजूद देख रहे हैं, आप कॉल कीजिए और घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा लीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी के साथ आपको अद्वियात मिल जाती हैं। और एक बात ज़हन में रखिए कि ये तमाम अद्वियात बहुत ही मुफीद और कारआमद और फ़ायदेमंद है, और तो बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात हैं ये। तो आप जो जिस मर्ज़ के लिए आपको बताया जाता है आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह शिफा होगी। वक्त हुआ चाहता मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। कॉलर थी हमारे साथ हुमा साहबा लाहौर से, भाई के हवाले से कि बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो रहे हैं। नुस्खा नोट कीजिए। मगज़ अखरोट 100 ग्राम, मगज़ बादाम 100 ग्राम, हिबा लाइफ शहद 600 ग्राम। दोनों चीज़ों को बारीक पीस के आपने शहद में शामिल कर देना। 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय का चम्मच रात को सोते वक्त, और शाम 5 बजे 2 अदद मुरब्बा आमला, 2 वर्के चांदी आपने लेने हैं। और इसको आपने मुरब्बा आमला को अच्छी तरह से धो लेना है, शीरे से पाक कर लेना है। चांदी के वर्क में लपेट के आप अपने भाई को खिला दिया करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 माह के दौरान उसके बाल अगर जो कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो गए हैं, इससे स्याह होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, ऐसे बच्चे या बच्चियाँ जिनके बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो जाते हैं, उनकी एज नहीं होती। उसकी बहुत सी वजूहत होती हैं। किसी को दायमी नज़ला ज़ुकाम की शिकायत होती है, किसी को जो है और दिमागी कमज़ोरी होती है, और बहुत सी प्रॉब्लम, ग़िज़ा की कमी। तो इसमें आप ये नुस्खा जो मैंने अभी आपको बताया, हिबा लाइफ शहद 600 ग्राम, मगज़ बादाम 100 ग्राम, मगज़ अखरोट 100 ग्राम बारीक पीस के उसमें शामिल करके हिबा लाइफ शहद में आप इसको इस्तेमाल करते रहें। और मुरब्बा आमला जो है वो आप 2 सुबह और शाम 5 बजे इस्तेमाल करते रहें वर्के चांदी के साथ, तो इंशाल्लाह आपके बाल जो है वो कबल अज़ वक्त जो सफ़ेद हो रहे हैं ठीक हो जाएंगे। तो इस नुस्खे को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई ऐसी नहीं बात तखसीस का, ये एक मखसूस एक आदमी के लिए हो सकता है जिनकी कॉल आई उनको नहीं, ये सब के लिए ये बेज़रर सी चीज़ है। आप इसके अज्जा देख लीजिए तो आप ख़ुद समझ जाते हैं। तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी।
जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इसके हवाले से। उसके बाद कुछ ऐसा भी होता है कि बेजा अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी कब्ज़ की शिकायत होना शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप ज़हन में रखिए। गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल आपके लीवर को नुकसान पहुंचाता है, आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है, आपकी आंतों को और आपके मैदे को बुरी तरह मुतासर करता है, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो भी मुतासर होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप दवा इस्तेमाल करें, वरना इसको नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अंजीर की मैं बात कर रहा था, तो अंजीर को आपने सुबह नाश्ते से पहले भी ले सकते हैं। बाज़ लोग होते हैं जिन्हें पानी में भिगो के लेने की वजह से या दूध में पकाने से नहीं अच्छा लगता, तो वो खुश्क अंजीर भी 3 खा लिया करें, या रात को सोते वक्त 3 अंजीर ले लिया करें और 2 टीस्पून जो है वो रोगन ज़ैतून ले लिया करें, तो उससे भी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह सना मक्की, सना मक्की एक बेहतरीन दवा तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्ज़ के हवाले से। सना मक्की ना सिर्फ आपकी आंतों के फजलात को खारिज करती है, बल्कि आपकी खून की नालियों के साथ जो बहुत से ऐसे जो लेस मादे चिपके होते हैं या कोलेस्ट्रॉल, उसको भी कम करती है। जोड़ों में से फासद मादों को निकाल देती है, आपके जिस्म से खारिज कर देती है, उससे जो दर्द भी कम होता है आपका। तो सना मक्की का इस्तेमाल भी बहुत आसान सा है कि आप सना मक्की का 1 से 2 टीस्पून लें, 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें 1 घंटे के लिए। उसके बाद आप उसको बॉयल करें। जब पानी आधा बच जाए आपके पास, 2 चम्मच उसमें आपने बलफ शहद के शामिल करने हैं और पी लिया करें। ये एक नेचुरल दवा है, आपके पेट में बगैर कोई मरोड़ पैदा किए, बगैर किसी दर्द के, आसानी के साथ सुबह आपको खुल की हाजत हो जाती है और आपकी कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है कुदरती तौर के ऊपर। अब इसके अलावा पानी का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया, इस्तेमाल करें। तो चूँकि अब नुस्खे का वक्त हो गया, आप नुस्खे का नोट कीजिए, अपना कागज़ कलम संभाल लें और उसका नोट करें और उसको इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो आपको शिफा होगी। नुस्खा बराए कब्ज़: सना मक्की 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, नमक सिंधा 50 ग्राम। दोबारा रिपीट कर देता हूँ अज्जा, क्योंकि बहुत से हमारे जो हैं भाई वो और बहनें रेडियो पे भी सुन रहे होते हैं। सना मक्की 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, नमक सिंधा 50 ग्राम। तमाम अद्वियात को बारीक पीस लें। 1 ता 2 टीस्पून यानी 1 से 2 चाय वाले चम्मच रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह आपकी दायमी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर आर्जी कब्ज़ भी है वक्ती तौर के ऊपर, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस नुस्खा को इस्तेमाल में रखें। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या उनके सीने में जलन होती है, तो उन्हें चाहिए कि वो या तो इसकी मिकदार कम कर दें, 1 टीस्पून ले लें आप 2 की जगह पे। उससे भी अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो फिर आप इसको हाफ़ कर दीजिए। दूसरी सूरत यह है कि आप इसमें से नमक को निकाल दीजिए, नमक का इस्तेमाल ना करें, बाकी अद्वियात जो हैं उनको आप इस्तेमाल करें। ये तो मैंने नुस्खा बता दिया बड़ों के लिए। अब बच्चे चूँकि उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, बच्चों को इस्तेमाल करवाइए। गुलकंद 1 टेबल स्पून, गुल सुरख यानी गुलाब की पत्तियाँ 3 ग्राम, सौंफ 3 ग्राम और गुल बनफशा 3 ग्राम। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गुलकंद 1 टेबल स्पून, गुल सुरख 3 ग्राम, सौंफ 3 ग्राम और गुल बनफशा 3 ग्राम। इन सब चीज़ों को लेके आपने 1 गिलास पानी में पकाना है। 1 गिलास पानी में आप पकाएं, जब पानी आधा रह जाए आप छान के इसको रख लीजिए। बहुत ही टेस्टी बन जाता है ये। छोटे बच्चों के लिए, जो नौमौलूद बच्चे हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। हर किस्म की कब्ज़ के लिए बच्चों को ये दूर करता है और खुश ज़ायका एक मशरूब बन जाता है। 1 टीस्पून लेके आप बच्चे को पिलाना शुरू कर दें। उसी से अगर बच्चे की कब्ज़ ठीक हो जाती है तो दिन में 1 रखें। अगर बच्चे की कब्ज़ ज़्यादा है और नहीं ठीक हो रही तो फिर आप उसको 2 टीस्पून कर सकते हैं। बालिहाज उम्र जो बच्चे 10-12 साल के, उनको आप 1-1 टेबल स्पून भी दे सकते हैं। इसके मुताबिक आप डोज खुद भी मुकर्रर कर सकते हैं आसानी के साथ। तो मैं सोच रहा था कि बड़ों के लिए तो मैंने नुस्खा जो है वो तैयार कर दिया, हो भी जाएगा, लिख लेंगे सब लोग, लेकिन बच्चों के लिए जो होती है वो क्या करेंगे। तो फ़ौरन मेरे ज़हन में ये बात है कि मैं बच्चों का जो है ना फिलबदी ज़बानी में आपको बता दूंगा, ताकि आप लोग इसको नोट कर लें और बच्चों के लिए भी इसी नुस्खों को इस्तेमाल करें। बच्चों को कोई तेज़ दवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनकी आंतें बहुत कमज़ोर होती हैं तो उनको नुकसान पहुँचता है। वक्त ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम का। कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।